सर आपने मुझे पहला श्लोक तो सुनाया था, वर्स 1 तो बताई थी, पर हाँ। उसमें आपने मुझे ये बताया कि धर्म क्षेत्र इंटरनल है और कुरुक्षेत्र एक्सटर्नल है, और जो धृतराष्ट्र है वो अंधा मन है। हाँ। तो सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो अंधा मन है या फिर वो है? आपने इसके बारे में पूरा कुछ बताया ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि मैंने नहीं बताया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। लेकिन अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं तो ऐसा करते हैं कि हम वर्स 1 पे दोबारा जाते हैं और उससे अब सीरियसली बात करना और शुरू डिटेल्स करते हैं। और डिटेल्स में हम बातें करना चाहते हैं क्योंकि अब हमारे को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। हाँ। है ना? तो लेट्स गो टू वर्स नंबर 1, चैप्टर 1 ऑफ द भगवद गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम कहा पांडव श्रेवा किम कुर्वत संजय। इसे हम धीमे धीमे करके डाइसेक्ट करेंगे। मैंने पहले ये बताया था, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्टेट है जिसमें क्रिएशन निकलता है, कॉग्निशन होता है। ये सब क्या है इसे भी बताएंगे। मगर मैंने जो फर्स्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया मुझे अंधेरे में सांप दिखा। क्या पड़ा हुआ था वहां? रस्सी पड़ी हुई थी, और जो रस्सी पड़ी हुई थी मुझे दिखी, तो वो क्या रस्सी जो मुझे दिखी वो झूठ था? नहीं, सच था। वो तो सच था। तो एग्जैक्टली इसी तरह से मुझे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव में यह समझ में आया कि धर्म क्षेत्र में जो कि कुरुक्षेत्र को माना जाता है, माम का मेरे पुत्र धृतराष्ट्र जो किंग है वो बोल रहे हैं मेरे पुत्र, और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो अब ये यहां से क्या होना है, जैसे कि मैंने बताया संस्कृत लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उसके दो पार्ट हैं। एक सांप ये दिखा, धृतराष्ट्र अंधा राजा दिखा, नो नो नो। अब रस्सी कहाँ है? हम रस्सी ढूंढ रहे हैं। तो द फर्स्ट जो है वो आपके सामने आ रहा है, वो है धृतराष्ट्र। तो संस्कृत के दो रूट वर्ड्स हैं, एक है धृत और दूसरा है राष्ट्र। धृत जो है उस शब्द का मतलब होता है हेल्ड टाइट, सपोर्टेड। ये ध्री वर्ड से निकला है, हेल्ड टाइट, सपोर्टेड। और राष्ट्र मीन्स किंगडम। ये किंगडम क्या है बाद में इसे और समझाऊंगा मैं, लेकिन ये किंगडम जो है ये हमारी बॉडी है। हस्तिनापुर जो है वो मेरा शरीर है। इस शरीर को हेल्ड टाइट किसने? अंधे मन ने। तो सारी जो लड़ाइयाँ हुई थी वो हमारे शरीर के अंदर ही हुई थी। अब देखो यार, अभी इससे कंट्रोवर्सी को हम नहीं क्रिएट करें, देखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने बताया एक कहानी है, तो महाभारत की सारी कहानी में वो कहानी की तरह बता दिया गया, लेकिन गीता में क्या हो रहा है, गीता में उस सारी कहानी को एसिमिलेट करके हम उसके एसेंस पे जा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जो है वो हेल्ड टाइट, पकड़े हुए मन जो है 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन के द्वारा इस शरीर को गवर्न कर रहा है। 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन क्या देखते हैं? सांप, सच दिखा, हाँ सांप था। तो जो सांप हमें दिखा तो सांप के बारे में ही तो बात होगी। अब आया हमारा धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। पहले कुरुक्षेत्र ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र भी संस्कृत के दो शब्दों से निकला है, एक है कुरु और दूसरा है क्षेत्र। कुरु क्री शब्द से निकला है, इसका मतलब फील्ड ऑफ एक्शन। एक्शन, क्षेत्र का मतलब फील्ड होता है। धर्म क्षेत्र में भी और कुरुक्षेत्र में फील्ड है। कैसा? एक्सटर्नल, जिसे हमने समझा दिया सारा कि ये जो यूनिवर्स है एक्सटर्नल यूनिवर्स है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। किस तरह का एक्शन हो रहा है? जो कि बॉडी के सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है। हाँ। तो ये एक फोर्स वर्क कर रहा है। हाँ। ये जो फोर्स है कुरुक्षेत्र एक्सटर्नल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कौरव। ठीक है ना? अब दूसरा शब्द आया धर्म क्षेत्र। तो धर्म कहां से निकला? धर्म निकला ध्री शब्द से।
इसके भी दो हुए ना। तो ध्री शब्द में दैट विच अपहोल्ड्स, और क्षेत्र मीन्स एरिया और फील्ड। ये अपहोल्ड क्या करता है? इनर फील्ड, जो बॉडी को बैलेंस करता है। गुड। तो हमने ये सारी चीजें बता दी थी ना। हाँ। कि भाई एक फोर्स है वो डिसरप्ट कर रहा है बॉडी के फंक्शंस को, और दूसरा फोर्स है धर्म क्षेत्र का, दैट मींस इंटरनल फोर्स, जो उसे अपहोल्ड कर रहा है। क्या हो रहा है? बैलेंस बन जा रहा है। जो भी बैलेंस है वो खत्म होके बैलेंस बन जा रहा है। तो ये तो दो फोर्सेस हो गए, एक फोर्स धर्म क्षेत्र दैट व्हिच अपहोल्ड्स, वन अदर फोर्स कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र दैट डिसबैलेंसेस। ये कहाँ हो रहा है? बाहर हाँ, फील्ड मतलब में। अब मैं क्या बोला, ये हमारे फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में हो रहा है। इस फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस को हम चित्त कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चित्त में क्या है? दो पोल बने हुए हैं, ठीक है ना। एक पोल जो कि एक्ट करने को मजबूर कर रहा है शरीर को हमारे सेंसेस ऑफ परसेप्शन द्वारा, और जब उसने एक्शन लिया तो डिस्ट्रप्शन हो गया। अब जब डिस्ट्रप्शन हो गया तो उसे ऑटोमेटिक फोर्सेस जो है आए, उन्होंने से ठीक किया। दिस वी हैड आल्सो स्पोकन टू यू गाइस ऑन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वी टॉक्ड अबाउट द होमियोस्टेसिस प्रोसेस, याद है ना सब? तो वो सारा का सारा ये यहाँ पे हो गया। अब आगे चले। ये तो हुआ धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, युयुत्सु, वहां पे जमा हुए हैं दो फोर्सेस। Two forces of nature are working, they are fighting with each other. Yes, कैसे fight है? कौरव और पांडव। हाँ, कहानी के हिसाब से कौरव पांडव हो गए। अब जब हम यहाँ लेते हैं तो हम बोलते हैं कि फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में मन एक तरफ, एक पोल है जो खींच रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड की ओर। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड सांप दिखाता है। हाँ। ठीक है ना। गीता की वर्ष नंबर 1 को तो खत्म करें तो ये हुआ धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जमा हुए हैं, समवेता, युयुत्सु। अब माम का पांडव श्रेयवा, तो इसमें माम का मतलब हुआ मेरे पुत्र। अंधे धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं? मेरे पुत्र। और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय मुझे बताओ। एक शब्द रह रहा है यहाँ, वो है पांडु। अब हम बता रहे हैं पांडु को, तो पांडु देखिए, पांडु जो है it comes from the word pan, जो रूट वर्ड है संस्कृत का वो है पान। पान मीन वाइट, ब्राइट, इट इज नॉलेज। पांडु जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियसनेस को। द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस इज द पावर दैट सीज द ट्रुथ। ठीक है, नॉट ओनली स्नेक बट द ट्रुथ। की हाँ, ये जो सांप दिख रहा है पर ये रस्सी है। हाँ, पर ये रस्सी है, मुझे सांप दिख रहा है। तो ये है पांडु। और पांडु का क्या चक्कर है? पांडु के 5 पुत्र हैं। तो ये जो 5 पुत्र हैं कि हमने बोला कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वो भी कुछ रिप्रेजेंट करते हैं जो आगे की वर्सेस जब आएंगी तो हम उसमें बताएंगे। तो पहली वर्ष के अंदर क्या पृष्ठभूमि तैयार हो गई? देयर आर 2 फोर्सेस ऑफ नेचर व्हिच आर कमिंग टुगेदर टू क्रिएट अ बैलेंस। मतलब one is creating imbalance and other is creating balance, और ये इटरनल चलता रहता है। ये जो फोर्सेस हैं दे आर वर्किंग इटरनली, चाहे वो कोई सा भी युग क्यों ना हो। तो भगवत गीता के बारे में जब बातें होने लग जाती हैं तो बोले जी सतयुग था, और सतयुग में दो हो देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध होता था। तो देवता एक लोक में रहते थे और दानव दूसरे लोक में रहते थे। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? फिर 2 अलग अलग देशों का युद्ध दिखाया सतयुग में। रामचंद्र जी हिंदुस्तान में रहते थे और रावण जो है वो लंका में रहता था। तो रावण रिप्रेजेंट्स नेगेटिव फोर्सेस और राम रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव फोर्सेस। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम भगवत गीता मतलब हम जो है महाभारत और द्वापर युग पे आ गए। तो द्वापर युग में एक फैमिली में युद्ध हो रहा है। यहाँ ये लिखा है फैमिली में युद्ध हुआ, जो हम देख रहे हैं डिटेरियोरेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है ना। अब क्या होगा? अब हम इस कलयुग में जब है, इस युग में जब है, तो हमारे इंटरनल फैमिलीज में ही युद्ध होना शुरू हो गया। Isn't that? तो हम क्या करते हैं? भगवत गीता की वर्ष नंबर 1 को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है ना। हम
इसके बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग हमसे पूछिए। जो इनके प्रश्न हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि वी विल टेक अप वर्ड्स नंबर 2। ओके। और वो ये है कि मुझे ये मालूम हो जाना चाहिए कि तुम्हें वर्ड्स नंबर 1 एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई, इसके जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं वो तुम्हें समझ में आ गए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, irrespective of your age, caste, creed or religion, and especially the Z generation, I do hope you like my video. Please share and subscribe. अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।